अभी तक हम प्रभु की परिभाषा से भी परिचित नहीं है। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व, 40 वर्ष पूर्व अपने हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन नहीं थी। मुश्किल से 10% से भी कम हमारे हिंदुस्तान के नागरिक शिक्षित थे। उस समय ऐसी स्थिति थी कि जैसे ये दास छोटे छोटे आयु के थे, उस समय गांव में कोई भी अधिकारी आ जाता था किसी भी विभाग का, तो जैसे नहर विभाग के कोई अफसर आते थे, अधिकारी आते थे, तो गांव में आम व्यक्ति कहता था साहब आ गए, आया हुआ है, नहर वाला साहब आ रहा है। अब उससे कोई पूछे भी ये क्या, कौन साहब है, कोई नहीं जानता था कि साहब आ रहा है। उनको नहीं मालूम था भी नहर महकमे का ये कौन साहब है, एसडीओ साहब है, एक्शन साहब है, एससी साहब है। इसका कारण क्या था? अनएजुकेशन, जो शिक्षा नहीं थी, अशिक्षा ही इसका मुख्य कारण था। अब अपने हिंदुस्तान के अंदर 100% बूढ़े और बुजुर्ग, बालक सभी शिक्षित हो चुके हैं। अब बच्चा ये बता देता है कि इस विभाग का ये अफसर है, ये कौन अधिकारी है और इसकी कितनी पावर है। हम ऐसी स्थिति में थे। आज वर्तमान में जो शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ जाने से हम ये बता सकता है प्रत्येक व्यक्ति कि ये नहर विभाग का जेई है, ये एसडीओ है, इसकी इतनी पावर है, ये एक्शन है, ये एससी है, ये ऐसे चीफ है। और मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक की स्थिति से हम परिचित हैं। पुराने समय में ऐसी स्थिति थी कि जैसे एक समय किसी न्यूज़पेपर में एक चुटकुला आया था। उसमें पहले खबर छपी थी कि ऐसे ऐसे किसी मुख्यमंत्री ने, और इतना ऐसे ऐसे किसी मंत्री और प्रधानमंत्री के ऊपर कोई एलिगेशन लगे थे, सच्चे या झूठे जैसे भी थे। उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप लगा था कि उन्होंने ऐसा अपराध किया है। मतलब मुख्यमंत्री के ऊपर लगे थे, प्रधानमंत्री पे नहीं, मुख्यमंत्री, किसी मुख्यमंत्री पर लगे थे। तो अगले दिन कार्टून टाइप एक बना रखा था चुटकुला, उसमें पूछा था प्रश्न कि एक व्यक्ति दूसरे से पूछ रहा कि यही अपराध यदि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कर दे, क्या उनको भी सजा मिल जाएगी? उसमें उत्तर दिया गया था कि वह के डीसी लाग रहे हैं, वह क्यों ना सजा लगे होगी उनकी। वह कौन से डीसी हैं? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के विषय में कहा था कि वह के डीसी हैं, उनको भी सजा हो जाएगी। कहने का भाव ये है कि पहले समय में ये कहा करते कि नारा डीसी लाग रहा है, तो के डीसी लाग रहा है, यानी डीसी की पावर को हम प्रधानमंत्री से भी सुप्रीम मानते थे, राष्ट्रपति से भी उच्च मानते थे। जो जनसाधारण अनएजुकेटेड ग्रुप जो होता था हमारे समाज का, आज भक्ति मार्ग में प्रत्येक मानव की पूरे विश्व में ये स्थिति है जैसा आपको अभी उदाहरण दिया कि हम जैसे पवित्र हिंदू धर्म
कि श्रद्धालु ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति नहीं मानते। और फिर कोई उनसे पूछता है कि परमात्मा कैसा है, वह कहते निराकार है, उसका कोई आकार थोड़ा ही। फिर भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव जी की मूर्तियां बनाकर पूज रहे हैं, तो ये क्या है? वो निरुत्तर है, कोई जवाब नहीं। ऐसे ही कबीर पंथियों से पूछा जाए, वो कहेंगे कि परमात्मा कैसा है? परमात्मा निराकार है। जबकि परमेश्वर स्वयं अपनी सतिथि बताते हैं कि वो सतलोक के अंदर है और वहां एक सफेद गुम्मट के अंदर विराजमान है प्रभु स्वयं। इसी प्रकार पवित्र सिख समाज से पूछिए, वो कहते हैं परमात्मा निराकार है, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा तू ही एक निरंकार। और नानक साहब जी ने अपने जीवन काल में, जो पहले वो पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे थे और ब्रजलाल पांडे से गीता, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया करते थे, सुना करते थे, पढ़ते थे गीता जी को, इसलिए उन्होंने उस लोकवेद के आधार पर ब्रजलाल पांडे से सुनी हुई बातों के और एक हिंदू समाज के अंदर कॉमन धारणा होने के कारण के परमात्मा तो निराकार है। और फिर भी श्री विष्णु जी के पुजारी थे, तो वो वाणी भी लिखी हुई है। जब उसके बाद परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, पूर्ण ब्रह्म उनको मिले, बेई नदी पर आकर के उनको दर्शन दिए, फिर सचखंड लेकर गए। उसके बाद नानक साहब ने पूरी श्रीमद् भगवत गीता में से 7 श्लोक सिलेक्ट किए थे और उन 7 श्लोकों का जवाब जगह जगह जाकर पांडे लोगों से पूछा करते थे, ब्राह्मणों से, कि वो तत्वदर्शी संत, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है, वो तत्वदर्शी संत की खोज कर तत्वदर्शी संत की पहचान बताओ। क्योंकि गीता ज्ञान दाता तो अपने ज्ञान से अलग कोई ज्ञान बता रहा है, वो कौन ज्ञान है? गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थानीय सचखंड को प्राप्त होगा। वो परमात्मा कौन है? इस तरह के 7 श्लोक उन्होंने सिलेक्ट किए थे, जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। फिर भी उनकी बात को किसी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय नानक साहब के अनुयायी बहुत ही नाम मात्र थे। ऐसे ही पवित्र मुसलमान धर्म में पूछिएगा परमात्मा कैसा है? अल्लाह बेचून है, बेचून मान निराकार। ऐसे पवित्र ईसाई धर्म के किसी श्रद्धालु से पूछिए कि अल्लाह गॉड कैसा है? गॉड इज फॉर्मलेस, निराकार। जबकि पवित्र बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ में स्पष्ट किया है कि प्रभु ने 6 दिन में सृष्टि रची और 6ठे दिन उसने कहा कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करूंगा। और परमात्मा ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। तो फिर भगवान कैसा हुआ? परमात्मा भी नराकार हुआ, मनुष्य जैसे आकार का। देखिएगा, ये देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ऊपर नहीं है इसका, यहीं से है सारा कुछ। अब आगे देखिएगा, पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये कहां से छपा है? जर्नल एडिटर, ये डॉनलैंड सी स्टैम्प्स MA एसोसिएट एडिटर जे वेस्ली एड्स PH। और नीचे है
लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड, मोएस्ट्री, USA, प्रिंटेड इन इंडिया। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवनोध्ययन, यहाँ प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स MAMDV, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स PhD, संपादकीय समिति स्टानली M हॉर्टन THD अध्यक्ष आदि आदि, ये सारा इनका लिस्ट लिया। फुल लाइफ स्टडी बाइबल, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल। अच्छा, इसके देखना ये देखिएगा, आरंभ यहाँ से होता है, ये स्टार्ट है। ये है 4 पृष्ठ पे, ये जेनेसिस 1, ये पृष्ठ नंबर 4, उत्पत्ति, आरंभ यहां से होता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब देखो, इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। दूसरा दिन, भोर हुई इस प्रकार, और परमेश्वर ने उस अंतर को पर आकाश कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये इस प्रकार दूसरा दिन हुआ। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये तीसरा दिन होगा। ये ऊपर जो कुछ था, हम अपने मतलब का देखना चाहते हैं, यहां देखिएगा प्रश्न नंबर 5 पे। ये 5वां दिन देखें, प्रश्न नंबर 5 पे, जेनेसिस 1 और 2, इसमें लिखा है इस प्रकार ये 5वां दिन होगा। अब 6ठा दिन यहां शुरू होता। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से जंतु बनाएंगे। आगे देखो यहां, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वालों जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। 3 बार लिखा। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार समानता में बनाए। यहां देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। 3 बार लिखा, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। अब इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, साकार है, नराकार है।